नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले 18th लोकसभा के ऊपर। 18th लोकसभा यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये सभी के सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल हो, या फिर रेलवे हो, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो, राज्य स्तरीय हो या फिर केंद्र स्तरीय हो, सभी के अंदर जिसमें भी जीएस आता है उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत में चुनाव आयोग ने करीबन 16 मार्च को इसकी घोषणा की थी। 16 मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा होगी, यानी कि 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। ये 16 मार्च 2024 को इसने घोषणा की थी। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 44 दिनों में 7 चरणों में इसका आयोजन किया गया। 4 जून को 2024 को परिणामों की घोषणा की गई। अब परिणाम की घोषणा के बाद बीजेपी को 240 सीटें मिली। अब बीजेपी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जिसे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहा जाता है, उसे करीबन 293 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती। कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया ने करीबन 234 सीटें जीती और अन्य दलों ने 10 सीटें जीती और निर्दलीय उम्मीदवारों ने करीबन 7 सीटें जीती। अब आगे चलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये तो पूछा जाएगा, पहले दिन वोट कब हुए थे? तो 19 अप्रैल को सबसे पहली बार वोट हुए थे। 1 जून को आखिरी चरण में वोट हुए थे, 7वां चरण था। पहला चरण 19 अप्रैल को, 7वां चरण 1 जून को। 4 जून को इसके चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। अब इम्पोर्टेंट जानकारी हम देखते हैं क्या पूछा जा सकता है और भी हमें। तो चलो सबसे पहले तो इसे ऑन कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कौन सी रैंकिंग की थी? 18वीं रैंकिंग की। चुनाव आयोजित कब किए गए थे, मतलब कि कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? 7 चरणों में। अभी इसका नारा क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट है, थीम क्या थी, नारा क्या था? चुनाव का पर्व देश पर गर्व। क्या था? चुनाव का पर्व देश पर गर्व। ये ध्यान में जरूर रखेगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकते हैं। अब पुरुष एवं महिला मतदाताओं की संख्या 49.7 सीआर से लेकर 47.1 सीआर तक थी। चुनाव में भाग लेने वाले महिला मतदाताओं की संख्या 31 करोड़ थी। 31 करोड़ याद रखिएगा। अब 31.2 इतने डेप्थ में जाकर नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी गया तो 31 याद रखोगे तो 2 अपने आप ही याद रह जाएगा। 64 करोड़ मतदाताओं, कुल मतदाताओं की संख्या 64 करोड़ थी। ओके, आगे चलते हैं हम। अब देखिए, 53 मंत्रियों में से कितने विजयी हुए? 35 विजयी हुए। भारत का वर्तमान मतदाता लिंग अनुपात 948। मतदान का कुल प्रतिशत 65.79%। 65% याद रखिएगा। करीबन 65 से 66 के अंदर ही आता है, यानी कि 65.79%। अगर आप 65 याद रखोगे तो ऑप्शन में सिर्फ 65 का एक ही होगा। इतने डेप्थ में जाकर शायद ही पूछा जाएगा। और अभी यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें VHA होगा, CVGL होगा और KYC होगा। और आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कौन से ऐप्स हैं, इनमें से कौन सा ऐप्स नहीं है? तो ये 3 तो है और जो नहीं होगा उसे आपको चुनना होगा। या फिर आपको ये पूछा जाएगा कि VHA ऐप किसने लॉन्च किया, या फिर ये पूछा जाएगा CVGL किसने लॉन्च किया, KYC किसने लॉन्च किया। तो ये सभी के सभी आपके चुनाव आयोग ने लॉन्च किया हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया पोर्टल कौन सा है? सुविधा। सबसे युवा सांसद की बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज जो है, कौशाम्बी सीट से 25 ईयर की एज में चुनाव में जीत कर आए हैं। और भी आगे जाएंगे। लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या चुनाव आयोजित किए गए कितने, देखिए कितने सीटों में चुनाव आयोजित किए गए? 543 सीटों में आयोजित किए गए, जिसमें से 524 जो है राज्य के थे और 19 केंद्र शासित प्रदेश के थे। पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटों की जरूरत है? 272 सीटों की पूर्ण बहुमत के लिए जरूरत है। अब इसमें बहुत सारे मैंने वन लाइनर्स दिए हुए हैं जिसे आप आराम से पढ़ सकते हो। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 सीआर है करीबन। और 18वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसद कितनी थी, मतलब कि कितनी महिला निर्वाचित हुई है 18वीं लोकसभा में? तो वो 74 है। आंकड़ा काफ़ी ठीक ठाक है। पहली बार निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? 280। ओके, पहली बार निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? 280 ऐसे लोग हैं जो पहली बार चुनाव में जीते हैं। आगे चलते हैं। सबसे बुजुर्ग सांसद जो है DMK के पार्टी से आते हैं, 82 वर्ष उनकी आयु है। उनका नाम है थलाई कोइटम राजू थेवर बालू। उनका नाम भी बहुत टफ है बोलने के लिए, बट क्या करें, याद तो रखना होगा। याद रखिएगा, इनकी एज है 82 वर्ष। सबसे बुजुर्ग सांसद है, DMK के पार्टी से आते हैं। इस पार्टी का नाम जरूर पूछा जा सकता है। लद्दाख में एकमात्र सीट जीती है। लद्दाख में हाल ही में अमित शाह ने क्या किया है, लद्दाख का आप ये याद रखिएगा, कौन से 3 या 4 जो है नए ज़िले बनाए हैं। अब उसके पहले तो नए ज़िले नहीं थे, लेकिन अब बने हैं
बट अभी तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि लद्दाख में जो एकमात्र सीट थी उसे हाजी हनीफा ने जीता था, जो कि स्वतंत्र थी। ओके, स्वतंत्र हाजी हनीफा जीती है। ओके, याद रखिएगा। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय प्रतीक सचिन तेंदुलकर, यानी कि राष्ट्रीय आइकन होता है, प्रतीक नहीं। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, आइकन होता है। ओके, आइकन का मतलब भी हिंदी में प्रतीक ही होता है, लेकिन राष्ट्रीय आइकन आप याद रखिएगा। चुनाव आयोग के युवा आइकन कौन है? आयुष्मान खुराना। और चुनाव आयोग के दिव्यांग आइकन कौन है? शीतल देवी जी। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये जो 3 क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा, अलग से लिख कर रखिएगा। एग्ज़ाम के वक्त आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मतदान का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर है? मतलब कि सबसे मतदान कहाँ पर हुआ है, जो मतलब कि एक जगह पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर उस पॉपुलेशन के हिसाब से कितने वोट हुए? तो ऐसे में सबसे ज़्यादा वोट लक्षद्वीप में हुए हैं, सबसे कम वोट बिहार में हुए हैं। तो लक्षद्वीप में करीबन 84%, 84% वोट मिले, और बिहार में 56% वोट मिले। नोटा को सबसे ज़्यादा वोट इंदौर में मिले। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पर मिले? 2.18 लाख, मतलब कि 2 लाख भी याद रखोगे ना, 2,18,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी ना जीते, कोई भी अच्छा नहीं है। मतलब कि सबसे ज़्यादा इंदौर में ही वोट मिले हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई चुनाव में जीत कर नहीं आया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर भी। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब हुआ था? 9 जून 2024 को हुआ था। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में, वो 9 जून 2024 को उन्होंने शपथ की थी। अब शपथ ग्रहण में करीबन 7 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? करीबन 7 देश शामिल थे, ये याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा में निर्वाचित कुल दलों की संख्या 41 है। सांसद निर्विरोध निर्वाचित। अब देखिए, सांसद निर्विरोध निर्वाचित मतलब कि एक भी सीट, मतलब कि उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, वहाँ पर चुनाव ही नहीं हुआ। यहाँ पर जिस दिन चुनाव हुए थे, जिस दिन मतलब कि 1 जून तक जो भी चुनाव हुए जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर सूरत में भाजपा के मुकेश दलाल निर्वाचित कैसे हुए कि निर्विरोध, उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। मतलब कि जिस दिन उन्होंने फॉर्म भरा उसी दिन वो वहाँ के सांसद बन चुके थे। चलिए आगे चलते हैं। सांसद बनने वाली सबसे युवा महिला कौन है? प्रियंका जार कोहली, जो कि सबसे युवा है। सर्वाधिक मतों के अंतर से कौन जीता है? शंकर लालवानी जी, जो सर्वाधिक मतों के अंतर से जीते हैं। मतलब कि उन्होंने सबको ऐसा धोबी पछाड़ दिया है कि भाई साहब कोई उनके आसपास भी नहीं आ रहा। सबसे कम मतों के अंतर से कौन जीता है? रविंद्र दाताराम वायकर। सबसे कम मतों के अंतर से कौन जीता है? रविंद्र दाताराम वायकर। अभी हाल ही में और भी कई चुनाव हुए हैं जहाँ पर सीएम बने हैं। महाराष्ट्र में जो कि देवेंद्र फडणवीस अभी हाल ही में बने हैं, ये आपको याद ज़रूर रखना चाहिए। अब मंत्रिमंडल के ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे का आप भले ही याद ना रखो, लेकिन ये याद रखो कि कुल मंत्री कितने बने? 71। कैबिनेट मंत्री उसमें 30 है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री 5 है। राज्य मंत्री 36 है। महिला मंत्री 7 है। राज्यसभा के कैबिनेट मंत्री 6 है। सहयोगी दल के मंत्री करीबन 5 है। ओके, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँगा तो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने। अब आपको सबसे पहले तो यह याद रखना चाहिए कि वो सबसे पहले 2014 में बने थे, उसके बाद 2019 में, अब 2024 में। अब इनके अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन ऐसा प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहा है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगर नरेंद्र मोदी जो है वो 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। अब इससे पहले जो ये सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। वो करीबन पूरे 15 साल रह पाते अगर उनकी बीच में डेथ ना ही हो जाती, तो उनकी बीच में ही मृत्यु हो गई। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये सबको मालूम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। और विपक्ष नेता जो है राहुल गांधी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अब आप मुझे कमेंट करके क्या बताओ? आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि प्रोटेम स्पीकर आखिर कौन था। ओके, तो अगले लेक्चर में उसका ज़रूर नाम लूँगा, जिसने भी बताया उसका। अब देखिए, थोड़े पर मंत्रियों के बारे में मैं बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। राजनाथ सिंह जो कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री बने, और पहले भी थे। अमित शाह गृह मंत्री है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राज्य मंत्री है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है।
शिवराज सिंह चौहान जो है कृषि मंत्री, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री है। अब ये जो कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है शिवराज सिंह के अंडर आता है। ओके, निर्मला सीतारामन जो है वित्त मंत्री है और उनके अंडर में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी आता है। ये याद रखिएगा, आपसे भी वित्त मंत्री याद रखोगे लेकिन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भूल जाओगे, लेकिन आपको कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी याद रखना पड़ेगा। अब एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री। ओके, मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री, आवास मंत्री भी है। पीयूष गोयल वाणिज्य और विज्ञान मंत्री, सॉरी उद्योग मंत्री। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो अभी शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है। अब देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। अब इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छा खासा कुछ आ जाए नया नया, लेकिन कुछ आता नहीं। बच्चों के लिए कुछ नहीं आता क्योंकि आप वोट नहीं दे सकते। सर्बानंद सोनोवाल जो है पत्तन, जहाज नगरी और जलमार्ग मंत्री है। सर्बानंद सोनोवाल, ये याद रखिएगा। शिवराज सिंह कपड़ा मंत्री। अब देखिए यहाँ पर शिवराज सिंह है, ये शिवराज सिंह जो है कपड़ा मंत्री, और यहाँ पर आपको एक और मिलता है शिवराज सिंह, ये शिवराज सिंह चौहान है, याद रखिएगा। यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, अगर आपको शिवराज सिंह पूछा जाए तो कपड़ा मंत्री याद रखिएगा। अश्विनी वैष्णव रेल और सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आते हैं, और आते हैं मतलब कि उनके अंडर में ये सब कुछ है। ज्योतिरादित्य जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो संचार मंत्री है, ये याद रखिएगा। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री है। किरण रिजिजू, सॉरी किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री है। अब आगे चलते हैं, कब तक देखिए। अब मैं देखता हूँ हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री, जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री, अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री, CR पाटिल जल शक्ति मंत्री, HD कुमारस्वामी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यमी मंत्री, इस्पात मंत्री। ओके, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रहलाद जोशी के अंडर में आता है। याद रखिएगा जुएल ओराम जो है, जुएल ओराम, ओके, नाम क्या है? जुएल ओराम, याद रखिएगा। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराम। आगे चलते, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री भी कौन है? राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। राम मोहन नायडू नागर विमानन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। पत्तन, जहाज नगरी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये हमने पहले भी देखा था, ये रिपीट हुआ है, सॉरी। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी मंत्र, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा मुझे क्या कहते हैं उसे, दिमाग नहीं चल रहा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। अब ये जितेंद्र सिंह किस में आते हैं? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों की सूची में आते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। राव इंजीनियरिंग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री। प्रताप राव जाधव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री। जयंत चौधरी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों की सूची में अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री। शोभा करंदलाजे कृषि और कल्याण विकास राज्य मंत्री। रक्षा खड़से महिला और बाल विकास राज्य मंत्री। सवित्रा ठाकुर जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री। नीमूबेन बांभिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री। देखिए, अब यहाँ पर ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे अभी चैनल के ऊपर एक भी सब्सक्राइबर नहीं होगा आपको, शायद ही, अगर हो भी सकता है। ये सबसे पहला वीडियो है अपना। अब अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब मुझे सब्सक्राइब भी बोलना ठीक से नहीं आता। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कल जो है मैं हिस्ट्री का लूँगा, जो कि दिल्ली सल्तनत है उसके ऊपर वीडियो आएगा। और अब वो जो वीडियो होगा वो आपको रटवा दूंगा सीधा दिल्ली सल्तनत। ये एक बार दिल्ली सल्तनत हो जाए उसके बाद हम बाद में देखेंगे, तो आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और थ्रेड के ऊपर ज़रूर जुट जाइए, क्योंकि उसके ऊपर मैं 10 से 15 क्वेश्चन डेली डालने वाला हूँ। अभी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, पोल आते हैं,
उसके ऊपर ज़रूर जुट जाइएगा। तो अभी हम रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स यहाँ पर आने के लिए, हमें देखने के लिए।